तो दोस्तों कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना ख्याल आप लोग अच्छे से रख रहे होंगे। तो दोस्तों एक अहम जानकारी है और ख़ासतौर से हरियाणा से संबंधित जो कि आज मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अक्सर आप देखते हैं कि जब खबरें आप तक पहुंचती हैं तो उन खबरों के बीच में कहीं वो चीज़ें दब जाती हैं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा कोई चर्चा करता नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक समाज के अंदर मुझे लगता है कि आपको ज़रूर जाननी चाहिए, उनके बारे में आपको भी पता होना चाहिए। और ऐसी ही ये जानकारी है जिसपे मैं आपको बता दूं कि हरियाणा सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला किया गया है और ये फैसला क्या है ये मैं आज आपको बता रहा हूं। देखिए हरियाणा सरकार ने पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल गठित करने के निर्देश जारी कर दिए। आप देखिए ट्रांसजेंडर्स के लिए बहुत सारी समस्याएं होती हैं। वो आप देखते हैं कि एक सामाजिक तौर पर भी अगर आप देखें तो उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार होता है या फिर बहुत बार आपने देखा होगा कि अब चूँकि आजकल सोशल मीडिया के इस दौर में अपनी बातों को अक्सर आप देखते हैं कि अलग-अलग माध्यम से लोग रखते हैं और उसी में बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स आप ऐसे पाएँगे या जिनकी बातें आपने सुनी होंगी कि समाज के अंदर एक तो उनको बराबरी का दर्जा नहीं मिलता है, दूसरा ये है कि उनके पास ऑप्शन क्या है कि अगर उनके साथ किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार या उनके साथ कोई अगर गलत चीज़ें हो रही हैं तो फिर वो किस प्लेटफॉर्म पे जाकर के अपनी आवाज़ को उठाएं और उनकी बात को सुनने वाला कौन है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि शायद इस बात को मद्देनज़र रखते हुए एक अहम निर्णय किया गया है और प्रोटेक्शन सेल का गठन करने के निर्देश जो हैं वो जारी किए गए हैं। अब इससे होगा क्या? इससे देखिए ये होगा कि हरियाणा सरकार ने ये जो फैसला किया है जिसमें ट्रांसजेंडर सेल अलग से गठित किया जा रहा है, यानी कि वहाँ पर जो समस्याएं हैं वो ट्रांसजेंडर्स की सुनी जाएंगी। तो उससे अब ट्रांसजेंडर्स के खिलाफ जो आपराधिक मामले होते हैं उसमें कमी आने की संभावना है, क्योंकि इन दिनों ये भी देखा जा रहा है कि बहुत तेज़ी के साथ ये जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। बहुत सारे आपने देखें कि केसेस पिछले दिनों भी इस तरह के सामने आए थे, लेकिन अब चूँकि उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा आप देखते हैं कि एक तरीके से ना तो रिपोर्ट होती हैं वो चीज़ें और जो होती भी हैं वो अपने मकाम तक पहुंचती हैं या फिर नहीं पहुंचती हैं या फिर उन पर क्या एक्शन होता है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आप देखते हैं कि खुल करके सामने नहीं आती हैं। लेकिन अलग से जब आप स्पेसिफिकली किसी चीज़ के लिए कोई सेल या कोई यूनिट का गठन जब आप कर देते हैं तो थोड़ा आसानी होती है ऐसे ग्रुप को अपनी बात को रखने में। और दूसरी बात यह है कि अगर बहुत सारी समस्याएं या शिकायतें एक साथ वहाँ पर पहुँच रही हैं तो उनका जो निवारण है वो भी बहुत आसानी से हो जाता है। तो कुछ ये एक तरीके की आप कह सकते हैं कि जो अच्छी पहल है वो की गई है। अब कुछ वर्षों से ट्रांसजेंडर्स के खिलाफ मैंने कहा कि आपराधिक मामले जो हैं वो बढ़े और इसी को लेकर के एक हाईकोर्ट से जो याचिका है वो दाखिल की गई थी कि ट्रांसजेंडर्स लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जो एक प्रोटेक्शन सेल है वो स्थापित होना चाहिए। तो ये जो याचिका दाखिल की गई थी इसके जवाब में हाईकोर्ट में दिए गए शपथ पत्र को अमली जामा पहनाते हुए अब सामाजिक न्याय अधिकारिता, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय सेवा विभाग के आयुक्त और सचिव की तरफ से ये कहा गया है कि राज्य जिला स्तर पर ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल गठित करने के जो निर्देश हैं वो जारी कर दिए गए हैं। अब इस सेल के अंदर क्या होगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए डीजीपी की अध्यक्षता में गठित जो स्टेट ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल है इसमें आपको मैं बता दूं कि इसके अंदर सामाजिक न्याय अधिकारिता, एससी और बीसी कल्याण, अंत्योदय सेवा विभाग के महानिदेशक तो सदस्य होंगे ही। इसके अलावा ट्रांसजेंडर समुदाय के भी 2 सदस्यों को डीजीपी की अनुमति से इसके अंदर शामिल किया जाएगा, यानी कि वहाँ पर भी पूरी तरह से तो ट्रांसपेरेंसी। दूसरा ये है कि अगर उसी कम्युनिटी से जो लोग हैं वो उस सेल के अंदर होंगे तो वो समस्याएं और बेहतर तरीके से आप सुन पाएंगे और उनका निदान कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।